हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मीनू ठाकुर। सो आज का जो करंट अफेयर्स है, अगेन सम क्वेश्चंस ब्रॉट फ्रॉम द न्यूज़पेपर, हिंदू न्यूज़पेपर, और कुछ बाकी सोर्सेज से थे, अदर सोर्सेज से। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक आर्टिकल था हिंदू न्यूज़पेपर में 90 टारगेट्स को लेकर। ठीक है, तो इस पे मैंने सोचा कि 2-3 क्वेश्चन बनाए जाए, मे बी यूपीएससी या फिर पीसीएस में यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। सो क्वेश्चन क्या कहता है, द 90 टारगेट ग्लोबल प्रोग्राम्स आउटलाइंड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने इस टारगेट को आउटलाइन किया है या सेट किया है। ऑप्शंस आर वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज WTO, IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो द करेक्ट आंसर इज WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। Second question, again related to this target, the 90 target global programs related to cervical cancer elimination, option B climate change, option C TB elimination, tuberculosis, population control, last one. So the correct answer is सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन। बहुत ही ब्यूटीफुल आर्टिकल है। वो एक अलग बात है कि ये एक ऐसी न्यूज़ है जो दिल को थोड़ा सा इमोशनल कर ही देती है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है। भारत की अगर मैं बात करूं, इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली, बट अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में सेकंड मोस्ट कॉमन सर्वाइकल कैंसर है, जिसकी वजह से टोटल 1.27 लाख वुमेन जो केसेस हैं वो निकल के आए हैं। और अगर मैं बात करूं सिर्फ वुमेन की नहीं, टोटल केसेस ईयरली 80,000 लोग इस बीमारी से मर जाते हैं। और अच्छी बात अगर ये है, एक पॉजिटिव है कि ये ट्रीटेबल है, इसे ट्रीट किया जा सकता है, इसे ख़त्म किया जा सकता है। तो अभी इंटरिम बजट में नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने एक इनिशिएटिव लिया है कि 9 से 14 साल की जो बच्चियां हैं उनको वैक्सीनेशन, जो इसका रूट कॉज है, जो इसका वायरस है HPV, उसको हटाने का एक वैक्सीनेशन होगा जो लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये एक आर्टिकल था, आप पूरा भी पढ़ सकते हैं, बट मैंने उसका क्रक्स लिखा है। जैसे कि सर्वाइकल कैंसर जो है वो मोस्ट कॉमन है जो विमेन फेस करती हैं वर्ल्ड वाइड। देखो, इसमें सब कुछ हो सकता है, लेकिन मोस्टली विमेन का कंसिडर किया है। और आज अभी 12 बज गए, 9 मार्च हो गया है। 8 मार्च में जो था आपका इंटरनेशनल डे मनाया जाता है, ठीक है, विमेन का। उसी के दिन, उसी के उपलक्ष्य में एक मोदी जी का एक ये गिफ्ट था विमेन के लिए कि भाई जो 9 से 14 साल की गर्ल्स हैं उन्हें वैक्सीनेशन दिया जाएगा अगेंस्ट दिस सर्वाइकल कैंसर विच स्टैंड्स आउट अ पाइवेटल मूव टूवर्ड्स कैंसर स्टैंड्स आउट as the pivotal move towards safeguarding the women's well-being। ठीक है, तो ये यहाँ पे डाटा है कि इतने लाख केसेस हैं और 80,000 जो है वो डेथ होती है एनुअली इस बीमारी से। इस बीमारी का जो मेन वायरस है वो है ह्यूमन पापिलोमा वायरस, पापिलोमा। बेसिकली ये पापिलोमा है, ठीक है, पापिलोमा वायरस है, ये मेन इसका कल्प्रिट है इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस सर्वाइकल कैंसर। इसी का HPV का वैक्सीनेशन होता है और उससे ये इसको एलिमिनेट, इसको ट्रीट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी है इट इज़ लार्जली प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको आउटलाइन किया है, तो उन्होंने एक टारगेट सेट किया है 90-70-90। तो 90% जो गर्ल्स हैं उन्हें फुली वैक्सीनेशन दिया जाएगा विद HPV वैक्सीन बाय द एज ऑफ 15 ईयर्स। 15 साल की लड़कियों को 90% ये फुली वैक्सीनेशन दिया जाएगा। 70% ऑफ विमेन आर स्क्रीन्ड विद अ हाई परफॉर्मेंस टेस्ट बाय 35 ईयर्स ऑफ एज एंड अगेन बाय 45 ईयर्स ऑफ एज। तो वहाँ पे ये टारगेट सेट किया है। 90% ऑफ विमेन आइडेंटिफाइड विद सर्वाइकल डिसीज रिसीव ट्रीटमेंट, 90% of women with pre-cancer treated and 90% of women with invasive cancer managed. So these 90-70-90% किससे रिलेटेड है, सर्वाइकल कैंसर से। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक जॉइंट एक्सरसाइज हुई है भारत शक्ति। ये इंडिया की जो तीनों आर्म्स है, चाहे वो आपकी आर्मी है, इंडियन नेवी है, चाहे वो आपकी आर्मी है, चाहे वो आपकी एयरफोर्स है, ये तीनों आर्मी का पहला एक ऐसा है जो जॉइंट एक्सरसाइज होने वाली है। ये ऑर्गेनाइज की गई है राजस्थान, देख रहे हो ऑप्शन सही कि ये राजस्थान के सारे आपकी सिटीज़ हैं। तो अब आपको चूज़ करना है कि इनमें से कौन सी है। जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, ये तीनों जॉइंट एक्सरसाइज जो है वो आपकी होने वाली है। और ये कहाँ ऑर्गेनाइज है? ये आपकी ऑर्गेनाइज होगी जैसलमेर में। 12 मार्च को ये तीनों मिलकर एक एक्सरसाइज करेंगे जिसका नाम है भारत शक्ति। ये तीनों मिलके सबसे मेन जो गोल है वो है कि इंडिजिनस मेड वेपन सिस्टम, ये जो शोकेस या डिस्प्ले करेंगे जो इंडिजिनस है, जो हमारे डोमेस्टिक में जो भी वेपन्स बनाए हैं उनका डिस्प्ले होगा। और यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है इंडिजिनसली वेपन सिस्टम। और आर्मी ने इस साल जो 2024 है इसको सेलिब्रेट या ऑब्जर्व कर रहा है। एक थीम है एज अ ईयर ऑफ टेक एब्जॉर्प्शन, एज अनाउंस्ड बाय द आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे। ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि तीनों मिलकर एक प्रेजेंट करेंगे, एंडेमिक इक्विपमेंट प्रेजेंट करेंगे। प्राइम मिनिस्टर जो है वो इसको अटेंड करेंगे 12 मार्च को जैसलमेर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है उन्होंने राज्यसभा के लिए एक मेंबर नॉमिनेट किया है। टोटल 12 नॉमिनेट होते हैं और अभी रिसेंट जो नॉमिनेट हुए हैं राज्यसभा के लिए सीट के लिए वो कौन है? सुधा मूर्ति, मेधा पाटकर, अरुणिति रॉय एंड नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर इज सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति के बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि सुधा मूर्ति आखिर है कौन। सुधा मूर्ति, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे पहले ही लिखा है, ये पहला पॉइंट है कि 12 मेंबर्स जो है वो नॉमिनेट होते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर देयर कंट्रीब्यूशंस टुवर्ड्स आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विसेज। ये चारों थीम आपको पता होनी चाहिए। द नॉमिनेशन ऑफ सुधा मूर्ति टू राज्यसभा अनाउंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर कम्स ऑन इंटरनेशनल विमेंस डे, दैट्स व्हाई शी हैज़ कंसिडर्ड इट एज अ गिफ्ट ऑन दिस स्पेशल डे। मूर्ति जो है ये फिलेंथ्रोपिस्ट हैं, ऑथर, फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ द इन्फोसिस फाउंडेशन है। इनके हस्बैंड नारायण मूर्ति इज़ द फाउंडर ऑफ आईटी जायंट इन्फोसिस। इन्फोसिस के जो फाउंडर है नारायण मूर्ति, उनकी वाइफ है ये। यूके के, यूनाइटेड किंगडम के जो प्रेसिडेंट, जो प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक, वो इनके दामाद हैं। ठीक है, तो मूर्ति वॉज अवॉर्डेड, इवन शी हैज़ अवॉर्डेड विद द 4th हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, दैट इज़ पद्मश्री। और उन्हें 2006 में नवाजा गया था। 2023 में इंडिया का जो 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म भूषण, उनको उससे भी सम्मानित किया गया। तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके साथ साथ क्वेश्चन पूछा भी गया था, जैसे भारत रत्न का पता होना चाहिए आपको, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये अवार्ड्स का एक आ जाता है, वो पता होना चाहिए। कितने राज्यसभा के टोटल मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं? तो कुल संख्या है 12। किस कंट्रीब्यूशन में कंसिडर किया जाता है, किस किस फील्ड में? आर्ट्स भी है, साइंस भी है, लिटरेचर भी है, सोशल सर्विसेज भी है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था, बट इसके अंदर 3 से 4 क्वेश्चन इजीली बन सकते हैं, तो वो आपको ये पता होना चाहिए। इंटरनेशनल विमेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है हर साल? ये तो बहुत ईजी था, सबको पता ही चल गया, 8 मार्च को किया जाता है। बट एक ट्रिकी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, वो है कि इस 8 मार्च को, अगेन दिस अ क्वेश्चन, थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल विमेंस डे 2024? इस साल जो इंटरनेशनल विमेंस डे मनाया गया है 8 मार्च को, यानी कल जो मनाया गया था, उसकी थीम क्या रखी थी? इन्वेस्ट इन विमेन, एक्सिलरेट प्रोग्रेस। ऑप्शन बी, इंसेंटिवाइज विमेन इन ऑल फील्ड्स। Option C, women empowerment through financial support. Option D, none of these. So the correct answer is invest in women, accelerate progress. Yes. So this is the theme of दिस ईयर्स इंटरनेशनल वुमेंस डे ऑन 8 मार्च। ये यूनाइटेड नेशंस ने स्टार्ट किया, ये हर साल मनाया जाता है वुमेंस के राइट मूवमेंट को लेकर। ये फोकस करता है टू इश्यूज सच एज जेंडर इक्वालिटी, रिप्रोडक्टिव राइट्स, वायलेंस एंड अब्यूज अगेंस्ट वुमेन। 8 मार्च को ये थीम जो है वो आपके सामने है, इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी रिसेंटली RBI एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू प्रमोट द यूज ऑफ लोकल करेंसी। किस देश के साथ
व्यापार होगा, बट इन द फॉर्म ऑफ और टू प्रमोट द यूज ऑफ दिस लोकल करेंसीज दोनों देशों की, बैंक इंडोनेशिया, बैंक सिंगापुर, बैंक कंबोडिया एंड बैंक थाईलैंड। सो द करेक्ट आंसर इज बैंक इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के साथ हाल ही में आरबीआई ने मुंबई में एक एग्रीमेंट एमओयू साइन किया है, जिससे इंडियन रुपीस और इंडोनेशियन रुपया में क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन होगा, लोकल करेंसी यूज होगी। क्योंकि लोकल करेंसी जब यूज होती है तो कन्वर्ट करने का जो सिस्टम होता है वो रिमूव हो जाता है, ट्रांजैक्शंस ट्रेड और बढ़ता है विदाउट कन्वर्जन इनटू एनी अनदर करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच कंट्री विल इंडियन कोस्ट गार्ड ऑर्गेनाइज सी डिफेंडर्स 2024? किस कंट्री के साथ भारत ऑर्गेनाइज करेगा सी डिफेंडर्स 2024? यूएसए, रशिया, जापान एंड साउथ कोरिया। सो द करेक्ट आंसर इज यूएसए। यूएसए के साथ ऑर्गेनाइज होगा, इंडिया करेगा। ये बहुत ही एक सिग्निफिकेंट स्टेप रहा है टू बूस्ट द बायलैटरल कोऑपरेशन बिटवीन द इंडियन कोस्ट गार्ड एंड द यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड्स, राइट। दोनों के देशों के बीच में ये कॉपरेशन का समय रहेगा फॉर जॉइंट एक्सरसाइज विद इंडियन कोस्ट गार्ड एंड कंडेम्ड सी डिफेंडर्स 2024। ठीक है, ये क्या क्या करेगा, ये एक्सरसाइज किसको सिमुलेट करेगा? लाइक मैरीटाइम पायरेसी को, सिमेट्रिक थ्रेट्स इंक्लूडिंग सिमुलेटेड ड्रोन अटैक्स, जितनी भी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स हैं ये एक्सरसाइज उसको एड्रेस करेगी। और बाकी जितने अदर मैटर्स हैं उसको भी देखेगी, जैसे कि कॉमर्शियल मर्चेंट ट्रैफिक हुआ, जॉइंट मैरीटाइम रिसर्च हुआ, रेस्क्यू ऑपरेशंस हुआ, मेजर फायर फाइटिंग, मैरीटाइम जो मरीन पॉल्यूशन होता है उसको रोकने के लिए क्या क्या मेजरमेंट्स ले सकते हैं, डेट वुड ऑल्सो कंसिडर्ड अंडर दिस exercise, right? Additionally, a simulated medical evacuation will be conducted to enhance readiness in emergency situations. ठीक है, next question is, who has recently become a new member of International Solar Alliance? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर कोई नया मेंबर या एग्जिस्टिंग मेंबर छोड़ के जाता है वो आपको फैक्ट पता होना चाहिए। ऑप्शंस हैं पनामा, इथियोपिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है? पनामा। हाल ही में पनामा एक नया सदस्य बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। सबसे मुख्य और इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो ISA है इसकी नींव हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी। ठीक है, तो इसीलिए 2015 में नींव रखी थी, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पनामा हैज़ बिकम द 97th मेंबर to ratify International Solar Alliance. Presently, this is the alliance of more than 120 signatory countries. 120 से भी ज़्यादा countries हैं, और partially मतलब mostly countries वो countries जो लाई करती हैं कहीं ना कहीं completely और partly between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. मेजर जो रोल था, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, पेरिस में कॉन्फ्रेंस हुई थी, UN की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहीं पे ये इनिशिएटिव प्रपोज किया था हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, और ये एक्सेप्ट भी हुआ। इसीलिए ये इससे रिलेटेड जितने फैक्ट्स हैं वो थोड़ा सा और टिप्स पे रख लेना। इंडिया के कंटेक्स्ट में होता है तो क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा फोकस करते हैं कमीशन पूछने के लिए। ठीक है, पनामा की लोकेशन अगर मैप में देखोगे तो यहाँ पे है, ये साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका, मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको, कैरिबियन सी इधर है, पैसिफिक ओशन। ये भी आपको पता होनी चाहिए वो किस सी के पास है, किस अटलांटिक में, मतलब अटलांटिक के पास है या आपके पैसिफिक ओशन के पास है। तो ये छोटे छोटे फैक्ट है जो उसकी लोकेशन से रिलेटेड है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज होस्टिंग द इंडिया बाय क्रीक फेस्टिवल? 8 मार्च से 10 मार्च तक चलने वाला है क्रीक फेस्टिवल। इसमें इंडिया को जो है होस्ट किया जा रहा है, कौन सी कंट्री कर रही है? UAE, कतर, सऊदी अरेबिया, नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर इज UAE। दुबई में ये हो रहा है फेस्टिवल। ठीक है, तो थोड़ा सा फैक्ट है, याद रखने। और इसके साथ हमारा आज का करंट अफेयर सेशन यहीं ख़त्म होता है। प्लीज़ like and subscribe my channel to boost my morale to bring more and more questions in your current affairs session. Thank you.